श्री परमात्मने नमः। भगवान ने कहा कि योग भ्रष्ट का इस लोक में और परलोक में पतन नहीं होता है। योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है। जो योगी नहीं है बल्कि योग का जिज्ञासु है, वो ये जो महिमा भगवान ने कही है वो महिमा भ्रष्ट होने की नहीं, प्रत्युत योग की है, योग की महिमा है। भगवान कह रहे हैं आगे योग की महिमा को मतलब रेखांकित करते हुए कह रहे हैं कि सकाम भाव वाले तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है और कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा मत है। अतः हे अर्जुन, तू योगी हो जा। योगी मतलब वो नहीं कि मतलब जो है जो सन्यासी हो जा। योगी मतलब कि युक्त हो जा, परमात्मा के परायण हो जा, परमात्मा से युक्त हो जा। कर्म करते हुए कर्म, जो कर्म योग की बात कर रहे हैं, ज्ञान योग की बात, ज्ञानियों की बात नहीं कर रहे हैं, ज्ञान योगी बनना है तो रिद्धि सिद्धि आदि को पाने के लिए जो भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि का कष्ट रहते हैं वो तपस्वी हैं। जो रिद्धि सिद्धि पाने चाहते हैं उसके लिए सारा कष्ट रहते हैं, तपस्या करते हैं, वो तपस्वी हैं। इन सकाम तपस्वियों से परमार्थिक रुचि वाला ध्येय वाला योगी श्रेष्ठ है। शास्त्रों को जानने वाले पढ़े लिखे विद्वानों को यहाँ ज्ञानी समझना चाहिए। जो शास्त्रों का विवेचन करते हैं, ज्ञान योग क्या है, कर्म योग क्या है, भक्ति योग क्या है, लय योग क्या है, आदि आदि बहुत सी बातें जानते हैं और कहते हैं, परंतु जिनका उद्देश्य अभी जो है सांसारिक भोग और ऐश्वर्य ही है, ऐसे सकाम शब्द ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ माना गया है। इस लोक में राज मिल जाए, धन संपत्ति मिल जाए, सुख आराम भोग आदि मिल जाए और मरने के बाद परलोक में ऊंचे ऊंचे लोगों की प्राप्ति हो जाए और उन लोगों का सुख मिल जाए, ऐसा उद्देश्य रख के जो कर्म करते हैं, अर्थात सकाम भाव से यज्ञ दान तीर्थार्थ शास्त्रीय कर्मों करते हैं, उन कर्मियों से योगी श्रेष्ठ है। जो संसार से विमुख होकर परमात्मा के सम्मुख हो गया है वही वास्तव में योगी है। संसार से विमुख होकर परमात्मा के सम्मुख हो गया है वही योगी है। ऐसा योगी बड़े बड़े तपस्वियों, शास्त्रज्ञ पंडितों और कर्मकांडियों से भी ऊंचा है, श्रेष्ठ है। कारण कि तपस्वियों का उद्देश्य संसार है, बाकी सबका उद्देश्य संसार है। तो जब संसार उद्देश्य है तो जहाँ पर योगी का उद्देश्य परमात्मा है, तो कह रहे हैं जो निष्काम भाव से, इसलिए तुम योगी बन जाओ। अभी तक भगवान ने जिसकी महिमा गाई है उसके लिए अर्जुन को आज्ञा देते हैं, हे अर्जुन तू योगी हो जा, मतलब राग द्वेष से रहित हो जा, अर्थात सब काम करते हुए जल में कमल के पत्ते की तरह निर्लिप्त हो जा। भगवान ने अब उनको बताया कि भगवान ने सांख्य योग, कर्म योग, ध्यान योग की बताई, पर इस श्लोक से पहले कहीं भी अर्जुन को आज्ञा नहीं थी तुम ऐसे बन जाओ, इस मार्ग में लग जाओ। भगवान कह रहे हैं तुम योगी हो जाओ। अब योगियों में भी भगवान आगे बता रहे हैं कि तुम भक्ति योगी बनो। संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान भक्त मुझ में तल्लीन हुए मन से मेरा भजन करता है वो मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। कह रहे हैं उसमें भी तुम कौन सा योगी बनो, भक्ति योगी बनो। योग जिनमें जड़ता से संबंध विच्छेद करने की मुख्यता है, जो कर्म योग, सांख्य योग, हठ योग, मंत्र योग, लय योग आदि साधनों के द्वारा अपने स्वरूप की प्राप्ति में लगे हुए योगी सकाम तपस्वियों, ज्ञानियों और कर्मियों से श्रेष्ठ हैं। परंतु उन संपूर्ण योगियों से भी केवल मेरे साथ संबंध जोड़ने वाला भक्त योगी सर्वश्रेष्ठ है। करें जो लोग जड़ता से संबंध विच्छेद करने में लगे हैं, करने की मुख्यता है, जिनमें जो जैसे कर्म योगी है, सांख्य योगी है, हठ योगी है, मंत्र योगी है, लय योगी है, वो सब जो है उससे भी जो है सबसे श्रेष्ठ जो है भक्ति योगी है। जो मेरे पर श्रद्धा और विश्वास करता है, अर्थात जिसके भीतर मेरी ही सत्ता और महत्ता है, ऐसा वो श्रद्धावान भक्त मेरे में लगे हुए मन से मेरा भजन करता है। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। इस प्रकार जब स्वयं का भगवान में अपनापन हो जाता है तब मन स्वतः ही भगवान में लग जाता है। भगवान मेरे हैं जब ऐसा मान लेता आदमी, तब जो है उसका मन स्वयं भगवान में लगने लगेगा, तल्लीन हो जाता है। जैसे विवाह होने पर लड़का का मन स्वाभाविक ही ससुराल में लग जाता है, ऐसे ही भगवान में अपनापन होने पर भक्त का मन स्वाभाविक ही भगवान में लग जाता है। मन को लगाना नहीं पड़ता है। शादी होने के बाद ससुराल में अपने आप मन लगने लगता है। फिर खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते सभी क्रियाओं में मन भगवान का ही चिंतन कर रहता है। जो केवल भगवान का हो जाता है, जिसका अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं रहता है, उसकी साधन भजन जप तप श्रवण मनन आज सब परमार्थिक क्रियाएँ, खाना पीना, चलना फिरना, सोना, सब जो है भगवान भजन हो जाती है।
अनन्य भक्त के भजन का स्वरूप भगवान ने आगे बताया है। वो भक्त मेरी प्रसन्नता के लिए ही सभी कार्य करता है, सदा मेरे ही परायण रहता है। केवल मेरा ही भक्त है, संसार का भक्त नहीं है। संसार की आसक्ति को सर्वथा छोड़ देता है और संपूर्ण प्राणियों में वैरभाव से रहित हो जाता है। संसार से विमुख होकर अपना उद्धार करने में लगने वाले जितने साधक हो सकते हैं वो सभी युक्त हैं। जो सगुण निर्गुण की अर्थात व्यापक रूप से सब में परिपूर्ण परमात्मा के शरण लेते हैं वो सभी युक्ततर हैं। परंतु जो केवल मुझ सगुण भगवान के ही शरण होते हैं, मेरी मान्यता में उत्तम है, वो सबसे अच्छे हैं। वो भक्त उत्तम तभी होता है जब कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग आज सभी योग उसमें आ जाएंगे। श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान में लीन हुए मन से भजन करने पर उसमें सभी योग आ जाते हैं। कारण कि भगवान महायोगेश्वर हैं, संपूर्ण योगों के महान ईश्वर हैं। तो महायोगेश्वर के शरण होने के कारण शरणागत का कौन सा योग बाकी रहेगा। युक्ततम भक्त वही कभी योग भ्रष्ट हो ही नहीं सकता है, कारण उसका मन भगवान को नहीं छोड़ता, तो भगवान उसको नहीं छोड़ते। अंत समय में वो पीड़ा बेहोशी आज के कारण भगवान को याद ना कर सके तो भगवान उसको याद करते हैं। भगवान कहे हैं कि अंत के समय जब मुझको याद नहीं कर पाता मेरा भक्त, तो मैं उसको याद करता हूँ, मैं उसका भजन करता हूँ। आज मैं ऐसा ना करूँ तो मुझसे बढ़कर कोई कृतज्ञ है ही नहीं है। अब भगवान ने कह दिया कि सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ जो है भक्त योगी हैं। अब भगवान जो है भक्त की बात चली तो भगवान जो है स्वतः जो है अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, तो बहुत सारा कुछ स्वयं बताने लगे। अर्जुन ने कुछ पूछा नहीं, लेकिन भगवान खुद बोल रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि हे पृथानंदन, मुझ में आसक्त मन वाला मेरे आश्रित रहकर योग का अभ्यास करता हुआ मेरे समग्र रूप को निस्संदेह जिस प्रकार से जानेगा उसको उसी प्रकार से सुन। जब तू मेरे मुझ में आसक्त मन वाला हो जाएगा, मेरे आश्रित होकर योग का अभ्यास करता हुआ तू मेरे जिस समग्र रूप को निस्संदेह जिस प्रकार से जानेगा उसी को सुन, उसी को उसी प्रकार से सुन। कह रहे मेरे में ही जिसका मन आसक्त हो गया है, अधिक स्नेह के कारण जिसका मन स्वाभाविक ही मेरे में लग गया है, मुझसे चिपक गया है, उसको मेरी याद नहीं करनी पड़ती, प्रत्युत स्वाभाविक मेरी याद आती है, कभी विस्मृत नहीं होती। ऐसा तू मेरे में मनवाला हो जाए। जिसका उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं का और शब्द स्पर्श रस रूप गंध आकर्षण मिट गया है, मतलब जिसको संसार का आकर्षण मिट गया है, जिसका इस लोक में शरीर के आराम, आदर सत्कार और नाम की बड़ाई में तथा स्वर्गाद परलोक के भोगों में चिंतित मात्र भी खिंचाव आसक्त या प्रियंता नहीं है, परंतु केवल मेरी तरफ ही खिंचाव है, ऐसा तू बन जाए जिसका केवल मेरी तरफ खिंचाव हो। साधक भगवान में मन कैसे लगाए, इसके दो उपाय बताए हैं। दो उपाय बताए जाते हैं कि साधक अपना मन भगवान में कैसे लगाए। पहला क्या है, साधक जब सच्ची नीयत से भगवान के लिए ही जब ध्यान करने बैठता है तब भगवान उसको अपना भजन मान लेते हैं। जैसे कोई धनी आदमी किसी नौकर से कह दे कि तुम यहाँ बैठो, कोई काम होगा तो तुम्हारे को बता देंगे। किसी दिन उस नौकर को मालिक ने कोई काम नहीं बताया, वो नौकर दिन भर खाली बैठा रहा और शाम को मालिक से कहता बाबू मेरे को पैसे दे दीजिए। मालिक कहता तुम सारे दिन बैठे रहे, पैसे किस बात के। नौकर कहता बाबूजी सारे दिन बैठा रहा कि इस बात के। इस तरह जब एक मनुष्य के लिए बैठने वाले को भी पैसे मिलते हैं, तब जो केवल भगवान में मन लगाने के लिए सच्ची लगन से बैठता है उसका बैठना क्या भगवान निरर्थक कर मानेंगे। तात्पर्य यह हुआ कि जो भगवान में मन लगाने के लिए भगवान का आश्रय लेके भगवान के ही भरोसे बैठता है वो भगवान की कृपा से भगवान में मन वाला हो जाता है, मतलब भगवान के भरोसे ही बैठा हुआ है। भगवान सब जगह हैं। दूसरा क्या उपाय है कि भगवान सब जगह हैं तो यहाँ भी हैं। पहला तो भगवान के भरोसे बैठ गया, भगवान में मन लगाने का मतलब भगवान के भरोसे बैठ के भगवान का भजन कर रहा है, जो हो रहा है भगवान का भजन कर रहा है, भगवान के भरोसे बैठा हुआ तो भगवान का ही हो गया। भगवान सब जगह है तो यहाँ भी है, क्योंकि अगर यहाँ नहीं तो भगवान सब जगह है ये कहना गलत हो जाएगा। भगवान सब समय में है तो इस समय में भी है, क्योंकि अगर इस समय नहीं है तो भगवान सब समय में नहीं है ये कहना नहीं बनता। भगवान सब में है और मेरे में भी है तो मेरे में भी है, क्योंकि अगर मेरे में नहीं है और भगवान सब में है तो ये कहना बनता नहीं है। भगवान सबके हैं तो मेरे भी हैं, क्योंकि अगर मेरे नहीं तो भगवान सबके नहीं हैं ये कहना नहीं बनता है। इसलिए भगवान यहाँ हैं, अभी हैं, अपने में हैं और अपने हैं। कोई देश काल वस्तु परिस्थिति घटना और क्रिया उनसे रहित नहीं है, उनसे रहित होना संभव ही नहीं है। इस बात को दृढ़ता से मानते हुए
भगवान नाम में, प्राण में, मन में, बुद्धि में, शरीर के कण कण में परमात्मा है। इस भाव की जागृत रखते हुए नाम जप करे तो साधक बहुत जल्दी ही मन वाला, भगवान में मन वाला हो जाएगा। मतलब हर जगह भगवान है, इस बात को दृढ़ता से मानते हुए भगवान अगर नाम जप करे तो साधक बहुत जल्दी ही मतलब भगवान के में मन वाला हो जाता है। जिसको केवल मेरी ही आशा है, मेरा ही भरोसा है, मेरा ही सहारा है, मेरा ही विश्वास है और सर्वथा मेरे ही आश्रित रहता है। किसी न किसी का आश्रय लेना इस जीव का स्वभाव है, किसी न किसी का आश्रय लेता है जीव। परमात्मा का अंश होने से जीव अपने अंशी को ढूंढता है, क्योंकि परमात्मा का अंश है जीव ना, तो अपने अंशी को ढूंढता है कि मेरा अंशी कौन है। परंतु जब तक इसके लक्ष्य में, उद्देश्य में परमात्मा नहीं होती, तब तक वो शरीर के साथ संबंध जोड़े रहता है और शरीर जिसका अंश है उस संसार की तरफ खींचता है। शरीर जो है संसार का अंश है, तो अगर अंशी को ढूंढता तो अंशी को है, लेकिन चूंकि शरीर के साथ संबंध है तो शरीर की तरफ ज़्यादा खींचा रहता है, जब तो परमात्मा में पूरा लक्ष्य नहीं बना लेता है। वो मानने लगता है कि इससे ही मेरे को कुछ मिलेगा, इसी से मैं निहाल हो जाऊंगा, जो कुछ होगा उस संसार से ही होगा। परंतु जब वो भगवान को ही सर्वोपरि मान लेता है, तब वो भगवान में आसक्त हो जाता है और भगवान का ही आश्रय ले लेता है। संसार का, धन का, विद्या, बुद्धि का आश्रय, जो आश्रय वो नाशवान है, मिटने वाला है, स्थिर नहीं है, तो वो जो उसका आश्रय लेने का कुछ मतलब नहीं होता। आश्रय केवल भगवान का ही चाहिए। भगवान कहते हैं मन भी मेरे में आसक्त हो जाए और आश्रय भी मेरा हो जाए। मन मुझ में आसक्त हो जाए और आश्रय भी मेरा हो जाए। मन कैसे आसक्त होगा कि भगवान के भरोसे बैठ गए और दूसरा सब जगह भगवान है, तो अभी भी हैं, यहाँ भी हैं, और हर काम में भगवान है, तो हर जगह भगवान को ही दिखना और भगवान का ही आश्रय लेके भगवान की प्राप्ति करना है। भगवान के साथ जो स्वतः संबंध, अखंड संबंध है, उस संबंध को मानता हुआ था, सिद्ध में सब रहता हुआ साधक जब ध्यान कीर्तन करने में, भगवान की लीला और स्वरूप का चिंतन करने में स्वाभाविक ही अटल भाव से लगा रहता है। उसकी चेष्टा जो है स्वाभाविक ही भगवान के अनुकूल होती है। जब साधक भगवान में ही आसक्त मन वाला, भगवान के ही आश्रय वाला होगा, तब वो अभ्यास क्या करेगा, कौन सा योग करेगा? वो भगवत संबंधी अथवा संसार संबंधी जो भी कार्य करता है वो सब योग का ही अभ्यास है। तात्पर्य है कि जिससे परमात्मा का संबंध हो जाए, वो जो भी काम करेगा वो परमार्थिक ही हो जाएगा ना। परमात्मा का वियोग हो जाए वो काम ही नहीं करता है। जिसका मन भगवान में आसक्त हो गया है, जो सर्वथा भगवान के आश्रित हो गया है, जिसने भगवान के संबंध को स्वीकार कर लिया है, ऐसा पुरुष भगवान के समग्र रूप को जान लेता है। अर्थात सगुण, गुण, निर्गुण, निराकार, निराकार, अवतारी, शिव, गणेश, सूर्य आज जितने भी रूपों सबको जान लेता है। कैसे जान लेता है? भगवान के आश्रित रह के, भगवान के भरोसे रह के जो है, और भगवान का भजन करके वो सब चीज़ें जान लेता है। मन को भगवान में आसक्त करना है और भगवान के आश्रित हो जाना है और भगवान का भजन करना है। भगवान अपने भक्त की बात कहते कहते अघाते नहीं है। कहते हैं कि ज्ञान मार्ग से चलने वाला तो मेरे को जान सकता है और प्राप्त कर सकता है, परंतु भक्ति से तो मेरा भक्त समग्र रूप को जान लेता है। ज्ञान मार्ग से भगवान को जान सकता है, लेकिन भक्त जो है सब कुछ जान लेता है, समग्र रूप से जान लेता है। भगवान ने कहा है ना, भगवान ने शरणागत के जो है, इसमें स्वामी जी ने शरणागति के पर्याय बताएं, शरणागत के क्या पर्याय होते हैं। भगवान कह रहे हैं आश्रय, स्वामी जी कह रहे हैं आश्रय, अवलंबन, अधीनता, प्रपत्ति और सहारा, ये सभी शरणागत के पर्यायवाचक होते हुए भी अपना अलग अर्थ रखते हैं। आश्रय क्या है? जैसे हम पृथ्वी के आधार के बिना जी नहीं सकते, जीने के लिए उठने बैठना आज कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसे ही प्रभु के आधार के बिना हम जी नहीं सकते और कुछ भी नहीं कर सकते। जीना और कुछ भी करना प्रभु के आधार से ही होता है, इससे ये आश्रय है। अवलंबन क्या है? अवलंबन है कि जैसे किसी के हाथ की हड्डी टूटने पर डॉक्टर लोग उस पर पट्टी बांधकर उसे को गले के सहारे लटका देते हैं, तो हाथ गले के साथ अवलंबित हो जाता है। ऐसे ही संसार से निराश और अनाश्रित होकर भगवान के गले पड़ना, भगवान को पकड़ लेने का नाम अवलंबन है। अधीनता क्या है? कोई हमें ज़बरदस्ती अपने अधीन कर ले पकड़ के, या हम अपने आप किसी के अधीन हो जाएं, उसके दास बन जाएं, ये अधीनता है। प्रपत्ति क्या है? जैसे कोई किसी समर्थ के चरणों में लंबा पड़ जाता है, कोई किसी का चरण पकड़ लेता है, तो ऐसे ही संसार की तरफ से सर्वथा निराश होकर भगवान के चरणों में पड़ जाना। सहारा क्या है? जैसे जल में डूबने वाले को किसी वृक्ष लता का सहारा मिल जाए, ऐसे संसार में बार बार जन्म मरण से डूबने के लिए भगवान का सहारा लेना, भगवान का आधार लेना।
सब में जो है केवल शरणागति का भाव प्रकट होता है। शरणागति तब होती है जब भगवान में ही आसक्ति हो जाए, भगवान का ही आश्रय और भगवान में ही मन लगे, अर्थात भगवान में ही बुद्धि लगे। अगर मनुष्य मन बुद्धि सहित स्वयं भगवान के आश्रित हो जाए तो शरणागति के सब प्रकार अपने भाव उसमें आ जाते हैं। मन और बुद्धि को अपने से न मानकर भगवान के हैं ऐसा दृढ़ता से मान लेने से साधक जो है वो भगवान में आसक्त हो जाता है और भगवान के आश्रित हो जाता है। संसारिक वशमात क्षण प्रलय की ओर जा रही है और किसी भी वश से अपना नित्य संबंध है ही नहीं, ये सबका अनुभव है। अगर इस अनुभव को महत्व दिया जाए अर्थात मिटने वाले संबंध को अपना न माना जाए तो अपने कल्याण का उद्देश्य होने से भगवान की शरणागति स्वतः हो जाएगी। कारण कि वो स्वतः ही भगवान का ही है। संसार के साथ संबंध केवल माना हुआ है, वास्तव में संबंध है नहीं, और भगवान से केवल विमुखता हुई है, वास्तव में विमुखता है नहीं। हम हमेशा भगवान के ही सम्मुख हैं, इसलिए माना हुआ संबंध छोड़ने में भगवान के साथ जो संबंध होता है वो प्रकट हो जाता है। भगवान कह रहे हैं कि तेरे लिए मैं यह विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्णता से कहूँगा, जिसको जानने के बाद फिर इस विषय में जानने योग कुछ नहीं शेष बच रहेगा। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तेरे लिए मैं यह विज्ञान सहित जो ज्ञान है संपूर्णता से कहूँगा, जिसको जानने के बाद फिर इस विषय में जानने योग कुछ भी शेष नहीं रहेगा। भगवान कहते हैं भैया अर्जुन, अब मैं विज्ञान सहित ज्ञान कहूँगा, तुम्हें कहूँगा और मैं खुद कहूँगा तथा संपूर्णता से कहूँगा। ऐसे तो हर एक आदमी हर एक गुरु से मेरे स्वरूप के बारे में सुनता है, उससे लाभ भी होता है, परंतु मैं स्वयं कह रहा हूँ। स्वयं कौन? जो स्वयं समग्र परमात्मा है, वो स्वयं। मैं स्वयं मेरे स्वरूप का जैसा वर्णन कर सकता हूँ वैसा दूसरे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह तो सुनकर अपनी बुद्धि के अनुसार विचार करके ही कहते हैं। उनकी बुद्धि समस्त बुद्धि का एक छोटा सा अंश है, वो कितना जान सकती है। तो मैं जो है वह तो पहले ही अनजान होकर फिर जानकार बनते हैं, पर मैं सदा से अलुप्त ज्ञान हूँ। मेरे में अनजानापन है, न था, न है और न कभी होगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं अपना जो विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्णता से वर्णन करूँगा। कुछ शेष नहीं रखूँगा। रामचरितमानस में कहा गया है कि निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई। अरे निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित सुन मुनि मन भ्रम होए। सगुण भगवान का जो प्रभाव है, ऐश्वर्य है, उसका अंत नहीं आता है। जब अंत नहीं आता तब उसको जानना मनुष्य के बुद्धि की बाहर की बात है, परंतु जो वास्तविक तत्व है उसको मनुष्य सुगमता से समझ सकता है। जैसे सोने के गहने कितने होते हैं, इसको मनुष्य नहीं जान सकता है, क्योंकि गहनों का कोई अंत ही नहीं है, परंतु उस सब गहनों में तत्व से एक सोना है, इसको तो मनुष्य जान ही सकता है। ऐसे ही परमात्मा की संपूर्ण विभूतियों और सामर्थ्य को कोई नहीं जान सकता। मतलब सोना को आपने जान लिया कि इसका ये घनत्व है, इसका इसमें ये प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये सब जान लिया है, लेकिन उस सोने से कितने गहने बन सकते हैं वो कोई नहीं जान सकता है। उससे अनंत गहने बन सकते हैं, अनंत प्रकार के अनेक अनंत नाम रूप के गहने उससे बन सकते हैं। तो कह रहे हैं वो उन अनंत को जानना, सगुण साकार को जानना जो है अनंत को जानने जैसा है। मनुष्य तत्व से जान सकता है, परमात्मा को तत्व से जानने पर उसकी समझ तत्व से परिपूर्ण हो जाती है, बाकी नहीं रहती। जैसे कोई कहे कि मैंने जल पी लिया, तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि अब संसार में जल बाकी नहीं रहा। अर्थात जल पीने से जल का अंत नहीं हुआ, परंतु हमारी प्यास का अंत हुआ है। इसी तरह परमात्मा को तत्व से समझ लेने पर परमात्मा तत्व के ज्ञान का अंत नहीं हुआ है, परंतु हमारी जो अपनी समझ है, जिज्ञासा है, वो पूर्ण हुई, उसका अंत हुआ है। उसमें केवल परमात्मा तत्व ही रह गया। भगवान ने कहा कि मेरे प्रकट होने को देवता और महर्षि नहीं जानते। फिर कहा है कि जो मुझे अज और अनाज को जानता है वो मनुष्यों में असंपूर्ण है। जो मुझे अज और अनाज जानता है, मतलब जो बिना पैदा होने वाला और जिसका कोई आदि नहीं, जिसकी शुरुआत नहीं, ऐसा जानता है, वो जो है असंपूर्ण है और वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। जो जिसे देवता और महर्षि नहीं जानते उसे मनुष्य जान ले कैसे हो सकता है। भगवान अज और अनादि हैं, ऐसा दृढ़ता से मानना ही जानना है। ये मानना है पड़ेगा कि भगवान जो है अज हैं और अनादि हैं।
मनुष्य भगवान को अज और अनाज मान ही सकता है, परंतु जैसे बालक अपनी माँ के विवाह की बारात नहीं दे सकता है, ऐसे ही सब प्राणियों के आदि एवं तथा स्वयं अनाज भगवान को देवता, ऋषि, महर्षि, तत्व, जीवन मुक्त आदि नहीं जान सकते हैं। इसी पर भगवान को अवतार लेने को, लीला को, ऐश्वर्य को कोई जान नहीं सकता, क्योंकि वो अपार हैं, अगाध हैं, अनंत हैं, परंतु उनको तत्व से ही जान सकते हैं। परमात्म तत्व को जानने के लिए ज्ञान योग में जानकारी की प्रधानता रहती है। ज्ञान योग में जानकारी की प्रधानता है। भक्ति योग में मानने की प्रधानता रहती है। जो वास्तविक मानता होती है वो बड़ी दृढ़ होती है, उसको कोई इधर उधर नहीं कर सकता। अर्थात मानने वाला जब तक अपनी मान्यता को ना छोड़ दे तब तक उसकी मान्यता को कोई छुड़ा नहीं सकता है। जैसे मनुष्य ने संसार और संसार के पदार्थों को अपने लिए उपयोगी मान रखा है, तो इस मान्यता को स्वयं छोड़े बिना कोई दूसरा छुड़ा नहीं सकता। परंतु स्वयं इस बात को जान ले कि सब पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं, तो इस मान्यता को मनुष्य छोड़ सकता है। भक्ति मार्ग में मानना ही मुख्य होता है। जैसे भगवान ने अर्जुन से कहा है कि हे महाबाहु अर्जुन, मैं तेरे हित के लिए परम वचन कहता हूँ, तुम सुनो, अर्थात तुम इस वचन को मान लो। वहाँ भक्ति का प्रकरण है, और जहाँ मानने की बात कहते हैं। ज्ञान मार्ग में जानना मुख्य होता है। जैसे भगवान ने कहा, मैं फिर ज्ञानों में उत्तम और सर्वोत्कृष्ट ज्ञान कहता हूँ, जिसको जानने से सबके सब मुनि परम सिद्ध को प्राप्त हुए हैं। भगवान ने यहाँ कहा कि मैं विज्ञान सहित जो है ज्ञान कहूँगा। ज्ञान और विज्ञान संबंधी क्या बात है वो उसको स्वामी जी व्याख्या कर रहे हैं। संसार भगवान से ही पैदा होता है और उनमें ही लीन होता है, इसलिए भगवान इस संसार के महाकारण हैं, ऐसा मानना ज्ञान है। भगवान के सिवा और कोई चीज़ है ही नहीं, सब कुछ भगवान ही है, स्वयं भगवान ही सब कुछ बने हुए हैं, ऐसा अनुभव हो जाना विज्ञान है। अपरा और परा प्रकृति मेरी है, इनके संयोग से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है, मैं इस संपूर्ण जगत का महाकारण हूँ, ऐसा कहकर भगवान ने ज्ञान बताया है। मेरे सिवा अन्य कोई है ही नहीं। जैसे सूत के धागे में उसी सूत की बनी हुई मड़ियों की तरह सब कुछ मेरे में ही ओतप्रेत है। जैसे सूत से सूत के धागे बनते हैं, उसमें सूत के सिवा और कुछ नहीं है, ऐसे ही सब कुछ जो है मेरे में ही ओतप्रोत है, ऐसा कहकर भगवान ने विज्ञान बताया है। जल में रस, सूर्य चंद्र में प्रभा मैं हूँ इत्यादि। संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मैं हूँ। सात्विक, राजस और तामस भाव मेरे से ही आते हैं, ऐसा कहकर ज्ञान बताया है। ये मेरे में है और मैं इनमें नहीं हूँ, अर्थात सब कुछ मैं ही हूँ, क्योंकि इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ऐसा कहकर विज्ञान बताया है। जो मेरे सिवाय गुणों की अलग सत्ता मान लेता वो मोहित हो जाता। मेरे सिवाय जो गुणों की अलग सत्ता मान लेता वो मोहित जाता है। परंतु जो गुणों से मोहित ना होकर, अर्थात ये गुण भगवान के ही होते हैं और भगवान में ही लीन होते हैं, ऐसा मानकर मेरे शरण होता है, वो गुणमयी माया को तर जाता है। ऐसे मेरे शरण होने वाले को कहते 4 प्रकार के भक्त होते हैं। 4 प्रकार के भक्तों की बात भगवान ने बताई है। अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। मैं ये सभी कह रहे हैं उदार हैं, पर ज्ञानी अर्थात प्रेमी मेरे को अत्यंत प्रिय और मेरी आत्मा ही है, ऐसा कहकर ज्ञान बताया है। भगवान ने विज्ञान रूप से अपने आप को वर्णित किया है। मेरे को न मानकर जो कामनाओं के कारण देवताओं के शरण जाते हैं, उनको अंत वाला फल जन्म फल मिलता है, और जो मेरे शरण में जाते हैं उनको मैं मिल जाता हूँ। जो मुझे अज अविनाशी नहीं जानते, उनके सामने मैं प्रकट नहीं होता हूँ। मैं भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को और उनमें रहने वाले संपूर्ण प्राणियों को जानता हूँ, पर मेरे को कोई नहीं जानता। जो द्वंद्व मोह से मोहित हो जाते हैं, बार बार जन्म मन को प्राप्त होते हैं। जो एक निश्चय करके मेरे भजन में लग जाते हैं, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं और वह निर्द्वंद हो जाते हैं, ऐसा कहकर ज्ञान बताया है। जो मेरा आश्रय लेते हैं वह ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अद्भुत, अद्वैत और अधियज्ञ को जान जाते हैं, अर्थात अचर अचर सब कुछ मैं ही हूँ, ऐसा उनको अनुभव हो जाता है, ऐसा कहकर विज्ञान बताया है। ज्ञान मतलब जानना और विज्ञान मतलब अनुभव। गुड़ मीठा होता है, ये ज्ञान है, और गुड़ को खाने के बाद मिठास का अनुभव करना वो विज्ञान है। तो ऐसे भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ मैं ही हूँ, ये जानना ज्ञान है, लेकिन सब कुछ मैं ही हूँ ये अनुभव हो जाना ये विज्ञान है। कह रहे मैं विज्ञान सहित ज्ञान की बात तुमको बताऊंगा, अर्जुन को कह रहे हैं। विज्ञान सहित ज्ञान को जानने के बाद जानना कुछ बाकी नहीं रहता है। गुड़ मीठा है जान गए, लेकिन गुड़ का अनुभव नहीं है, मिठास का अनुभव नहीं है, तो अभी जानना बाकी है। लेकिन गुड़ मीठा है जान गए और गुड़ का मिठास का अनुभव ले लिया, तो कुछ जानना बाकी नहीं रहा है।
विज्ञान सहित ज्ञान को जानने के बाद कुछ जानना बाकी। तात्पर्य मेरे सिवा संसार का मूल दूसरा कोई नहीं है, केवल मैं हूँ। और ये विज्ञान मिलेगा कैसे? ज्ञान से ही मिलेगा। पहले ही दृढ़ता से मानना पड़ेगा कि सब कुछ भगवान ही है, भगवान के सिवा और कुछ नहीं है। कोई गुण नहीं, कोई चर नहीं, कोई अचर नहीं, सब कुछ भगवान ही है। जो कुछ भी है सब भगवान ही है। और तत्व से सब कुछ वासुदेव ही है, वासुदेवा सर्वम, और कोई है ही नहीं। ऐसा जान लेगा तो जानना बाकी कैसे रहेगा, क्योंकि इसके सिवा दूसरा कुछ जानने योग्य है ही नहीं। यदि एक परमात्मा को न जानकर संसार की बहुत सी विद्याओं को जान लिया तो वास्तव में कुछ नहीं जाना, कोरा परिश्रम है। परमात्मा को जानना ही सब जानने का मूल भाव है। भगवान आगे कह रहे हैं, आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे।